आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा संभल की। जी हाँ, संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में जिस तरह की खबरें आई वो सब आप जानते हैं, लेकिन अभी मसला यह है कि माह रमजान का आगाज होने वाला है बस 2 मार्च से, लेकिन अभी तक मस्जिद में पुताई का काम, वहां जो नमाजियों और रोजेदारों को सहूलत फराहम की जाती है उसकी तैयारियां नामुकम्मल हैं। मामला अदालत में जेर समाअत है, उसकी कल समाअत हुई थी और अब कल समाअत फिर होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि इसमें फैसला क्या है। यह बात अलग है कि कहां क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से कितने कसूरवार हैं, कितने बेकसूर हैं, कितनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, तमाम बातें मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मस्जिद आबाद रहेगी, मस्जिद का जो मेंटेनेंस है वो कायम रहेगा। आखिर ये इतना अड़ंगा क्यों इस तरह की मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या यूपी का विकास अब मस्जिदों के नीचे ही से निकलेगा? क्या यूपी का विकास जो है वो इस तरह के तनाज़ात से ही आगे बढ़ेगा? मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या पूरा मामला है, इस सिलसिले में हमने जो सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी उनसे बात की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर पूरा मामला क्या है, अदालत में किस तरह की समाअत हुई, अदालत ने क्या कहा, क्या हुकूमत कह रही है और अब तक का क्या सिनेरियो रहा है, कितने लोग अरेस्ट हुए, उन पे क्या मुकदमात है और खास तौर से जो 5 लोग गोलियों से मारे गए हैं उनका स्टेटस क्या है, क्या असल मुजरिम पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या है, ये पूरे इंटरव्यू में आप देखिए। पेश है इंटरव्यू। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा संभल की। जी हाँ, संभल का मामला जो काफी पेचीदा है या उसे बना दिया गया। पूरे यूपी में जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे हम सब वाकिफ हैं। संभल का मामला भी सामने है और उसे भी हम जानते हैं। वहां की एक मस्जिद का मामला है और सिर्फ मस्जिद का ही नहीं बल्कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरह से चीजों को जोड़ा जा रहा है। अब संभल के मामले में आपको मालूम है कि जब संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसे उसका सर्वे होना था और पहले कोर्ट ने जिस दिन फाइल हुआ उसी दिन फैसला दे दिया, उसी दिन सर्वेयर पहुंच गए, वहां सर्वे भी हुआ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। फिर दोबारा सर्वे के लिए जब गए तो कुछ लोगों ने नारेबाजी की, उसके वीडियोस मौजूद है, अलग कह रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन नारेबाजी हुई। लेकिन अचानक जो है वो पत्थरबाजी शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ा कि करीब 5 लोग वहां पे मारे गए, 5 मुस्लिम नौजवान जो है वहां पे मारे गए। और अब जो कार्रवाई हो रही है वो भी बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई, यानी मारे भी गए मुसलमान और कार्रवाई जो हो रही वो भी मुसलमानों के खिलाफ हो रही है कि उन्होंने दंगा भड़काया। बीजेपी तो ये कह रही कि दरअसल वहां MP और MLA जो दोनों समाजवादी पार्टी के आपस में टकराव था, आपस में दोनों झगड़ा था और उसकी वजह से एक दूसरे ने ये सब कांड किया और जो 5 लोग मारे गए हैं वो इसी का नतीजा है। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन सवाल तो बहरहाल बार बार खड़ा होता है कि पुलिस थी कहां, क्यों इतना बड़ा हादसा होने दिया। इसके अलावा एक और अभी जो रिपोर्ट आई है और मैं जो फैसला आया है खास तौर से आज कोर्ट का, उस पर मैं बात करूंगा। और इस फैसले का जो शाही जामा मस्जिद है, जो वकील लड़ रहे हैं, जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट इलाहाबाद में फरमान अहमद नकवी साहब, वो हमसे बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश जिला संभल में वाक़े शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में अल्पसंख्यक समुदाय के 5 लोगों की मौत हो गई थी। मौके से 21 लोगों और दीगर लोगों, जांच रिपोर्ट तक 70 की गिरफ्तारी हुई। 2750 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 7 से 9 जनवरी के बीच टीडी भास्कर की टीम के नेतृत्व में
पीयूसीएल यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की 5 सदस्यीय टीम ने संभल जाकर सभी पक्षों से मुलाकात की। इस अंतरिम रिपोर्ट की दूसरी किस्त जो है, तो यहाँ पे जो जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया से पीयूसीएल की टीम की मुलाकात नहीं हो पाई। एडीएम ने कहा हालात अब सामान्य हैं। तो बहरहाल इस तमाम पूरे मामले के, क्योंकि आप जो एडवोकेट हैं फरमान अहमद नकवी साहब, वो पीयूसीएल के भी रुकन जिम्मेदार हैं, वही उसके सरबराह के तौर पर देख रहे हैं और सीनियर एडवोकेट है, वो हमसे जुड़ गए। मैं बहुत जल्द उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये जो बात का बदंगल, जिस तरह से बात की गई कि वहां हिंदुओं को भगाया गया, मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया और पता नहीं क्या क्या बातें, तो क्या ये सही है? क्या इसमें सदाकत हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरमान साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। फिर से जुड़ जाए फरमान साहब, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो एक बार फिर से कनेक्ट कर लें। दोबारा अगर कनेक्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कनेक्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर एंट्री करें, एक बार फिर फरमान साहब एंट्री करें और फिर मैं बाकायदा जो है उनसे बातचीत करूंगा और पूरा मामला क्या है असल में वो मैं देखूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ बहुत जल्द फरमान अहमद नकवी जो है सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट, वो हमसे जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो हमसे जुड़ रहे हैं। कैमरा ओपन कर ले फरमान साहब, कैमरा अपना ओपन कर ले और फरमान साहब से बातचीत हम करेंगे। कैमरे की प्रॉब्लम लग रहा आ रही, नहीं तो आप लैपटॉप से करने लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं इस पूरे मसले पर फरमान अहमद एडवोकेट से बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। पीयूसीएल टीम जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई से मिली। वे 2018 आईपीएस बैच के हैं। युवा पुलिस कप्तान बिश्नोई ने बताया, मैं दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं और पीयूसीएल के बारे में जानता हूं, इसकी रिपोर्ट आदि पढ़ता रहता हूं। पीयूसीएल संभल में हुई हिंसा की जांच कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहां आपकी टीम जहां जाना चाहे बेरोक टोक जा सकती है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है, हालात नियंत्रण में है। मैं आपकी टीम की जांच रिपोर्ट भी पढ़ना चाहूंगा। कृपया सच का पता लगाएं और याद रखें, मानव अधिकार अल्पसंख्यकों के ही नहीं पुलिस के भी होते हैं। ये तो पीयूसीएल फरमान साहब, अगर आप दोबारा कर ले इसको, दोबारा अगर देखें, किसी मोबाइल से कर लें, अगर लैपटॉप से ना हो रहा हो, और अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो आप लैपटॉप से कर लें, क्योंकि लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर वैसे एक बार लिंक उन्हें सेंड कर देता हूं। लिंक में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से दोबारा लिंक भेज रहा हूं और वो इसे देख लें। मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे फरमान अहमद साहब और मैं पूरे मसले पर, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है, इस पर सियासत हो रही है, इस पर झूठ भी बोला जा रहा है। क्यों झूठ बोला जा रहा है, क्यों इस पर राजनीति हो रही है और हर बार मुसलमानी निशाने पर क्यों? आप देखिए, 5 मुसलमानों की जान गई। 5 मुसलमानों के जान जाने के साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए फरमान साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेता हूं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है फरमान साहब। सीनियर एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट फरमान अहमद नकवी साहब, जो न सिर्फ एक एडवोकेट है, सामाजिक कारकुन भी हैं और आप जो है पीयूसीएल के भी सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो रिपोर्ट भी अभी हम आपको पढ़ रहे थे कि किस तरह से पूरा क्या मामला है, क्या आज जो फैसला आया
या जो कोर्ट का ऑर्डर क्या है, क्या फरमान साहब, कहां तक मामला पहुंचा, कैसे देखते हैं? थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें, उसके बाद मैं डिटेल में बात करूं। जी फरमान साहब। जी, ये असल में ये जनवरी में दिसंबर में एक सूट फाइल हुआ, नवंबर में, सॉरी 19 नवंबर को एक सूट फाइल हुआ। श्री हरिशंकर जैन साहब ने फाइल किया और 6-7-8 लोग उनके साथ और भी थे। उन्होंने ये सूट फाइल किया और उसमें इन्होंने मांग की कि साहब ये जो मस्जिद है ये हरि मंदिर है और इसको खुदाई करके इसका पूरा वो किया जाए और हमको इसका पोजीशन दिया जाए, हम वहां पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ये सूट 19 नवंबर 2024 को फाइल हुआ। 19 नवंबर 2024 को ही इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल को पार्टी बनाया है। इन सबको नोटिस देने की जो एक यानी जरूरी कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन जो है सीपीसी के तहत सेक्शन 80 की नोटिस, उसको वेव कर दिया जाए और हमें सूट को फौरन एंटरटेन आज ही कर लिया जाए। कोर्ट ने उसी दिन लंच के पहले ये एप्लीकेशन उनकी अलाउ कर दी और ये कहा कि साहब आप इनको सर्व करके जैसे भी आए, लेकिन आपकी सुनवाई हम करेंगे। अब लंच के बाद फिर शुरू हुआ मामला। अब लंच के बाद एक एप्लीकेशन आती है 19 तारीख की, ये सब कुछ 19 में हो रहा है एक ही दिन में। लंच के बाद एक एप्लीकेशन आती है और उसमें ये कहा जाता है कि साहब एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए और पुलिस की हमको मदद दी जाए, जाके मौके पे जा करके हम ये काम कर सकें, सर्वे कर सकें। इमीडिएटली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पुलिस इनको जो पैनल होता है एडवोकेट कमिश्नर्स का, उसमें से किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाए और वो जा करके मौके पे वो करे, सर्वे करे और 28 नवंबर को रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे। कोर्ट ये एडवोकेट कमिश्नर साहब मौके पे जाते हैं, इनके साथ ये प्लेंटिफ हरिशंकर जैन और इनके साथ पूरी इनकी टीम नारेबाजी करती हुई मौके पे जाती है और पुलिस के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको इन्होंने पार्टी बनाया है सूट में लेकिन नोटिस देना एग्जेम्प्ट कर दिया था कोर्ट ने, वो लोग भी मौजूद थे, डीएम भी मौजूद थे और पुलिस की पूरा वो मौजूद था वहां पे मौके पे। सर्वे हुआ 6 बजे शाम को, ये लोग पहुंचे सर्वे करने और 8:30 बजे तक वहां सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद उसमें जो अब ये हुआ कि रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे, एडवोकेट कमिश्नर साहब यहाँ ने। बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि नारेबाजी की, लोगों ने नारेबाजी करते हुए गए। बार बार वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो नारेबाजी की नहीं, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। ये जो इसको ये जो चीजें हैं, ये आपके यहाँ, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग खुद निकाल करके देख सकते हैं कि उस दिन जब ये 19 और जैन साहब और उनके सब पूरे लवाहिकीन जितने थे, ये जब जा रहे थे तो क्या कर रहे थे। चलिए साहब, हम नहीं कहते कि नारा लगा रहे थे, आप वीडियो देख करके इनका उससे तय कीजिए, वो भी आप अपने फुटेजेस में लगा करके दिखा दीजिए आम लोगों को कि भाई वहां पे मौके पे क्या हुआ था, किस तरह से प्रोवोकेटिव नारे लगाए जा रहे थे। ये कोर्ट का इशू नहीं है, ये तो एक पब्लिक का इशू है कि आप अगर कोर्ट के ऑर्डर से जा रहे थे, पुलिस आपके साथ थी और उसके बाद आप इस तरह के नारे लगा रहे थे, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज है। खैर, तो ये वहां पे नारे लगाए गए और उसके बाद वहां सर्वे हो गया। 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे खत्म हो गया सर्वे और सब लोग वहां से वापस हो गए। अब इनको रिपोर्ट कोर्ट ने दी थी, डेट लगाई थी 28 नवंबर, यानी 10 दिन बाद। 28 नवंबर को इनको रिपोर्ट देनी थी या जो भी इनको करना था वो उसके ऊपर कार्रवाई रिपोर्ट की कोर्ट के सामने आनी थी। 24 तारीख को फिर एक सर्वे करने के लिए टीम वहां मौके पे पहुंच गई मस्जिद के, और सुबह 6 बजे, अला सुबह, ये आपको एक जो एसपी साहब हैं वहां के, उनका इंटरव्यू में, बिश्नोई साहब कोई हैं, उनका एक इंटरव्यू भी आपके पास होगा या देखिएगा, मिल जाएगा, कि उन्होंने ये खुद कहा कि साहब 6 बजे अला सुबह ये लोग आ गए हैं। वर्ड उन्होंने अला सुबह यूज किया है उसमें। तो और
एएसआई की टीम भी आ गई, प्लेंटिफ जो थे जैन साहब वगैरह, ये सब उनकी टीम आ गई, पुलिस आ गई और 3 कंपनी पीएसी लगा करके वहां पे सर्वे दोबारा शुरू हुआ। हमारा यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, सभी जो भी समझदार लोग हैं या जो लोग कानून के जानकार हैं, 19 तारीख को सर्वे था, 19 तारीख को सर्वे हो गया, रिपोर्ट सबमिट होना था 28 नवंबर को। 24 तारीख का सर्वे का कोई ऑर्डर कहीं नहीं है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में है। हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई उसमें भी सिविल जज के कोर्ट ने इस बात का रिप्लाई दिया है कि 24 तारीख को न तो एडवोकेट कमिश्नर ने वहां मौके पे जाने की कोई बात कही थी कि दोबारा का सर्वे वहां करना है, न इस तरह की कोई बात पुलिस ने उठाई थी, न अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर किया था। ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, देखिएगा कि कोर्ट ने खुद कहा है कि हमने कोई परमिशन 24 तारीख के लिए किसी तरह की कोई परमिशन ना हमसे मांगी गई ना हमने दिया। जब मांगी ही नहीं गई तो देने का कहां सवाल है। तो 24 तारीख को वहां पे मौके पे जाने का क्या रीजन था, ये एक मिस्ट्री है। और उसके बाद वहां पे फिर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास गोलियां चली, फिर 5 लोग मारे गए, जिसमें पुलिस आज भी कह रही है कि सिर्फ 4 ही लोग मारे गए, जबकि मारे गए हैं 5 लोग। खैर, ये तो वो है, ये तो कुंभ मेले में भी आप देख चुके हैं कि मारे गए सैकड़ों, बताया जा रहा है 30। और इस बात पे सरकार अड़ी हुई है कि नहीं साहब, गिनतियां गलत बताई जा रही हैं। इनको हर चीज छुपाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनको जनता को और इंसाफ दिलाने वाली कोई बात करने का कभी भी कोई अंदेशा नहीं रहा है। खैर, तो अब 24 तारीख का सर्वे हुआ। 24 तारीख के सर्वे के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए एप्रोप्रिएट कोर्ट में और जाकर के वहां एप्लीकेशन दीजिए। उसके बाद यहाँ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और पिटीशन फाइल होने के बाद 8 जनवरी को हाई कोर्ट ने सिविल डिवीजन में स्टे कर दिया और यह कहा कि सूट की प्रोसीडिंग भी कुछ नहीं चलेगी, किसी तरह से भी कोई सूट की प्रोसीडिंग वहां नहीं चलेगी। अब उसके बाद बयानबाजी और ये सब जो हो रहा है ये तो अपनी जगह है, लेकिन 8 तारीख को जब ऑर्डर हो गया हाई कोर्ट का, उसी में फिर इन लोगों ने ये कहा ओरली, चूंकि कभी भी ये जो एएसआई है, एएसआई ने कभी इस मस्जिद के मेंटेनेंस का कोई काम कभी किया नहीं था। और चूंकि अब रमजान आ रहा है, ये लोग परेशान थे कि हमको कैसे रमजान में पुताई कराई जाए या इसकी सफाई कराई जाए मस्जिद की, और वहाँ लाइटिंग का अरेंजमेंट, एक्स्ट्रा लाइटिंग, ये वो ये सब होना है, कैसे किया जाए। तो उस सिलसिले में इन्होंने ओरली 28 जनवरी को, जो मेरठ में इनका हेडक्वार्टर है एएसआई का, वहां पे इन लोगों ने इस वक्त मिल करके ये कहा कि साहब हम लोग करने जा रहे हैं, आपको बता देना जरूरी समझते हैं इसलिए बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा लिख के दीजिए। तो लिख करके इनको 8 तारीख को एक लेटर भेज दिया गया कि साहब हम ये सफाई पुताई और जो भी और लाइटिंग वाइटिंग का काम है ये करने जा रहे हैं। उसके बजाय एएसआई कोई जवाब देता कि करिए या न करिए या कैसे करिए या क्या हो, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक लेटर 11 तारीख को इन लोगों को दिया कि साहब ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आप उनसे परमिशन लिए बगैर वहां नहीं जा सकते। उसके जवाब में इनकी तरफ से एक जवाब गया कि साहब ये सैकड़ों साल से ये मस्जिद इसी तरह से अपनी जगह कायम है और इसकी सफाई रमजान में या और दीगर जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं उसमें सब सफाई सुथराई पुताई या जो भी अरेंजमेंट होता है सब कमेटी ही करती चली आई। एएसआई के पास जो भी राइट्स हैं वो सिर्फ ये कि भाई इसका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप इसको देखभाल करेंगे, बस आप आकर। तो आपने कभी इसकी देखभाल तो की नहीं और अब आप हमसे कह रहे हैं कि पुलिस हमसे कह रही है कि आप जाकर उनसे परमिशन लीजिए। तो ये तो गलत है, हम इसकी पुताई करने जा रहे हैं। जिसको इन्होंने जबरदस्ती रोक दिया, तो उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई थी। तो आज उसको टेकअप होना था, लेकिन आज किसी वजह से एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील साहब कोर्ट में नहीं पहुंच सके, तो परसों के लिए ये मैटर फिक्स हुआ है। और इस बीच में ये स्टे चल ही रहा था।
सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर एक अलग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के है मैटर, उसमें भी स्टे चल रहा है, उसमें भी अप्रैल में डेट लगी हुई है और स्टे है, उसमें भी स्टे चल रहा है कि उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड कोई भी अगर केस है तो इंटरटेन न किया जाए ये नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पे हुआ है वो बेसिक बात ये है कि सफाई पेंटिंग और वहां पे जो और जरूरियात होते हैं, रमजान के लिए भीड़ होगी, लोग आएंगे जाएंगे, सफाई का इंतजाम इनको करना और लाइटिंग का अरेंजमेंट इनको करना है। ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट होते हैं लेकिन ये जरूरी अरेंजमेंट होते हैं। उसको करने में ये लोग रोक लगा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट से स्टे है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और ये डीएम और एएसआई सब इसमें पार्टी हैं सूट में। तब भी इन्होंने, हमने तो इन लोगों ने सिर्फ एहतियातन की कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो, गोली चल गई, 5 मर गए, फरमान साहब नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि साहब हम इसको जो है मेंटेन करने जा रहे हैं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही, आपने उसमें रोक लगा दी, कहा उनसे परमिशन लीजिए। और मजे की बात यह है कि एएसआई ने 1927 में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ले लिया था और तब से एग्रीमेंट हुआ था इनके और मुतवल्ली के बीच का, वक्फ के बीच, वक्फ और 1927 में एग्रीमेंट हुआ था इन लोगों का। और उस एग्रीमेंट की एक शिक है, शिक नंबर 8, जिसमें यह कहा गया है कि इसका मेंटेनेंस जो है ये मुतवल्ली ही करेगा, वक्फ ही करेगा, सिर्फ उसकी देखभाल जो है वो इनको करना है, एएसआई को करना है। और ये भी उसमें है कि अगर चाहे मुतवल्ली या वक्फ अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट को जब चाहे कैंसिल भी कर सकता है। वो एग्रीमेंट आज भी है और इतने 1927 से लेकर के आज तक, यानी पिछले साल तक, इन्होंने कभी भी मेंटेनेंस का काम उसका नहीं किया है। इन लोगों की शिकायत यही थी कि साहब जब एएसआई ने कभी इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया ही नहीं तो हमसे क्यों कहा जा रहा है कि हम उनसे परमिशन ले? उनसे परमिशन लेने का कोई जवाब ही नहीं है। तो और सेक्शन 5, 6, 7 बहुत सी चीजों का इन्होंने हवाला भी दिया अपनी एप्लीकेशन में कि जब इसमें इनका राइट जो भी है वो इस हद तक लिमिटेड है, जो भी खर्चे होंगे वो हमारे जिम्मे है, हम खर्च करेंगे उसमें और ये देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें चूंकि अड़चन इन्होंने लगाई, पुलिस ने एक लेटर भेज करके और उसके बाद ओरली आकर के वहां पे डराना धमकाना, ये वो, इनको पकड़ लेना, उनको पकड़ लेना, जो एक तरीका है वो चल रहा है। तो इस वजह से ये एप्लीकेशन कोर्ट में आई और कोर्ट ने आज परसों की तारीख लगाई है, सुबह 10 बजे ही इसकी सुनवाई होगी। एडवोकेट जनरल को भी कॉल किया गया है, वो ऑर्डर मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप देखिएगा। उसमें एडवोकेट जनरल के लिए भी है कि वो भी रहे मौजूद, स्टेट से जवाब लेकर के इसके बारे में जो भी उनको कहना हो वो बताएं। बिल्कुल फरमान साहब, चूंकि आप आर्गू कर रहे थे वहां पे और मौजूद थे और चीजों को सब देख रहे हैं, कोर्ट का क्या रवैया? क्यों कई बार ये लोगों को रहता है कि साहब कोर्ट का भी थोड़ा सा बड़ा ढुलमुल रवैया है, या जिस तरीके से वहां हुआ था फौरन हर चीज कर दी गई थी। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपको क्योंकि ये भी एक क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? कोर्ट में क्या होगा फ्यूचर, ये तो कोई नहीं बता सकता। इवन जज साहब खुद नहीं बता सकते कि कल क्या होगा। लेकिन जो अभी तक वो था पॉजिटिव है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त एक्शन लिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी इमीडिएटली इसमें जो भी ऑर्डर्स किए, सूट की प्रोसीडिंग स्टे करा दी, सारे मामला चल रहे हैं, जवाब मांगा गया है, उनकी तरफ से जवाब भी आया है और अब इसकी सुनवाई हो रही है। ये जो एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हुआ ये उससे बिल्कुल अलहदा है। वहां तो एक सूट फाइल हुआ था, उसमें सर्वे का ऑर्डर उन्होंने कराया एडवोकेट कमिश्नर से। एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट अब सबमिट करनी है, 28 नवंबर लगी थी, उससे पहले ही वहां बगैर किसी ऑर्डर के ये फिर पहुंच गए, वहां लड़ाई हो गई, वहां गोलियां चल गई और 5 लोगों को मार दिया गया।
तो पुलिस फायरिंग में जो 5 लोग मरे उनका एक अलग इश्यू है। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस प्रॉपर्टी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट करके प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, उस प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें उसकी सफाई करानी है, हमें उसकी पुताई करानी है, ये जिम्मेदारी उस एग्रीमेंट 1927 के एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है। और वो खुद इन्होंने कभी किया नहीं, हमेशा कमेटी ने किया, कभी इसकी जरूरत ना, इन्होंने कभी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, अरे साहब ये तो हमारी ड्यूटी थी, आप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा कहीं लिखा भी नहीं था, वो ड्यूटी वक्फ की थी तो वक्फ कर रहे थे, वो बिल्कुल सही थे कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये सवाल एकदम से उठा देना कि साहब हम तो इसका मेंटेनेंस तो वो करते हैं, आप कैसे कर रहे हैं? ये जो सवाल है, तो इसके ऊपर अब कोर्ट ने उनसे और एडवोकेट जनरल से भी और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, दोनों से ये जवाब परसों इंशाल्लाह आएगा तो पता चलेगा क्या कहते हैं वो। और हमारा ये कहना था आज के साहब 1 तारीख से रमजान शुरू हो रहा है, हम 1 महीने से इनके यहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं, ये कभी इधर कभी उधर हमको दौड़ा रहे हैं, और उसकी वजह से वहां पे जो नमाजी लोग आएंगे, रोजा खोलेंगे, उनको तकलीफ होगी। ये तकलीफ से बचाने के लिए ये है, तकलीफ बढ़ाने के लिए ये लोग नहीं। तो बिल्कुल ये है। अच्छा फरमान साहब, इसी से चूंकि जुड़ा हुआ जो अभी हम पीयूसीएल की रिपोर्ट भी देख रहे थे, जो 5 लोग मरे आपने बताया, और काफी लोग जो है वो अरेस्ट हुए, 70 के करीब, 2700 के करीब जो है वो मतलब जो जिनकी शनाख्त नहीं है उनके एफआईआर दर्ज की गई है। अभी क्या क्या सूरत हाल है? अब ये जो 5 लोग हैं, क्या इस पे कोई रिपोर्ट आई कि किसने मारा, कैसे मरे, क्या है? क्योंकि कई बार ये कहा गया साहब वो तो एमपी और एमएलए जो है वहां के, उनका आपस में झगड़ा था, वही 2 ग्रुप जो है वो आपस में टकरा गए, इस तरह की कहानियां चल रही। सही क्या है? क्या क्या वहां की सिचुएशन है? सही तो ये है कि जो पुलिस का रवैया है बहुत ही यानी कम्युनल रवैया है और बहुत ही नाकारा रवैया है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। एक आदमी है सलमान, उसका भाई सड़क के किनारे दुकान लगाता था, वो गया था अपनी दुकान खोलने, तो वहां पे जब 24 तारीख को ये सब बवाल होने लगा तो वो घर के लिए दुकान बंद करके वापस हो रहा था, गोली चली, उसको गोली लगी, वो मर गया। उसकी एफआईआर इन्होंने 24 तारीख के इंसिडेंट की एफआईआर 26 तारीख को लिखी, और उसमें बात यही आई कि गोली लगी और उसमें वो लड़का मर गया। ये सलमान के लिए एफआईआर है, उसके भाई ने की है, सलमान ने किया है उसके भाई के मरने की। अब पुलिस जो कॉलम होता है, आपने देखा होगा, कॉलम एक होता है कि मुलजिम कौन, एक कॉलम होता है एफआईआर में, कॉलम नंबर 7 है। वहां पे एफआईआर में लिखा हुआ है कि पुलिस को फायरिंग में फायर हुआ, उससे उसको गोली लगी, वो गोली से मर गया, फायर से मर गया। वहां आपने मुलजिमान में क्या लिखा है? अज्ञात पत्थरबाज। इसी से अंदाजा होता है कि पुलिस का रोल कितना बायस्ड है। अगर एफआईआर में आप लिख रहे हैं मुलजिम, भाई गोली लगी है तो गोली लिखो, या अज्ञात खाली लिख देते, जिसका अननोन कोई आदमी नहीं, अज्ञात पत्थरबाज। मर रहा है आदमी गोली से, आप बता रहे पत्थरबाज। ये घुमाना पहले ही से इन्होंने, पहले दिन से इनका यह 2 दिन जो एफआईआर नहीं लिखी गई वो इसी वजह से नहीं लिखी गई। आज तक उस आदमी को, सलमान को, अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। रिट फाइल करनी पड़ी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है अभी 3 दिन पहले कि साहब ये सारे इश्यूज जो हैं, चूंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो चुकी है, कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, वो सारे इश्यूज उसके सामने। उस रिट में उसने क्लेम किया है कि हमको 2 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये इंक्वायरी जो पुलिस इंक्वायरी चल रही है, पुलिस इंक्वायरी किसी और से कराई जाए। वो सारा मैटर कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हाईकोर्ट ने रेफर किया है, वो भी ऑर्डर मैं आपको अभी भेज दूंगा, देख लीजिएगा उसको, उसके हिसाब से। तो अब सवाल ये है कि 5 लोग मरे, आप कह रहे हैं 4, आज भी 4 का ही बात है, अभी भी 5 लोग मरे। लेकिन खैर चलिए, ये तो यहाँ भी कुंभ में भी देखिए आप कितने लोग मरे, लोग बता रहे हैं, लेकिन 30 ही हैं, 30 से आगे बढ़ ही नहीं रही गिनती।
जो जानना चाहता हूँ, जो हम भी तमाम जाते रहे, आप तो चूंकि वहां के लोकल लोगों से बातचीत रही होगी, चूंकि वकील हैं आप, क्या क्या ये पत्थरबाजी की शुरुआत कैसे हुई? क्या क्या क्यों पत्थर चलने लगे? कौन लोग इसमें शामिल थे? था क्या मामला ये? क्या कैसा हमको हमको जैसा बताया गया, जो लोगों ने ये बताया कि साहब पुलिस के साथ सादे ड्रेस में बहुत से लोग थे, बहुत से लोग वहां मौजूद थे, पुलिस तो थी ही, बहुत से लोग और मौजूद थे। अब वो पुलिस के साथ आए थे या अलग थे, ये इससे मतलब नहीं। इनको ये था कि वो हमारे आदमी नहीं थे, ना हमसे कोई मतलब। ये लोग तो वहां जब पानी हौज खाली किया जाने लगा और मोटर लगा करके वहां से पानी बाहर फेंका जाने लगा, तब एक हड़कंप मचा वहां पे, खलबली मची कि साहब ये क्या हो रहा है। उसमें भीड़ इकट्ठा, एक क्यूरियोसिटी में लोग भीड़ जा करके वहां मौजूद हो गई। अब उसमें पत्थर किसने चलाए किसने नहीं चलाए, ये इंक्वायरी कौन करेगा? या हम करेंगे, या आप करेंगे, या कोई इंडिपेंडेंट आदमी करेगा? यानी दो पार्टीज हैं, भीड़, ये सब लोग, और पुलिस। इंक्वायरी कौन कर रहा है? एक्शन किसने लिया है? पुलिस ने। मौके पे पहुंचे कौन है इलीगली? पुलिस। कोई जरूरत नहीं थी, कोई सर्वे नहीं होना था, कुछ नहीं। आप क्यों पहुंचे? यही सबसे बड़ा प्रोवोकेशन है आपका। क्यूरियोसिटी में लोग अगर पूछने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं कि भाई मस्जिद के अंदर पानी क्यों निकल रहा है, क्यों फेंका जा रहा है, इतनी भीड़ क्यों है, इतना पुलिस क्यों है, तो आप उनको वहां से डिस्पर्स करने के लिए गोलियां अगर चलाएंगे तो नेचुरली रिएक्शन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। अच्छा, और इंजर्ड कितने लोग हुए हैं पुलिस के, ये अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि वहां पे बहुत पत्थर चले, चलिए साहब, बहुत, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? अगर ये आपसी लड़ाई थी तो इसमें पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी? चलिए वो एमएलए साहब वाली थ्योरी आप 1 मिनट एक्सेप्ट कर लीजिए वक्ती तौर से, तो पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगी? पुलिस वाले को किसी को गोली नहीं लगी। लगी किसको? जो लोग शामिल थे वहां पे, जो अनजान लोग थे, पुलिस के से लेना देना कुछ नहीं था। इंजर्ड कितने हुए पुलिस वाले पता नहीं, आज तक गिनती नहीं है कोई। सवाल ये है कि मौके के ऊपर जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी करेगा कौन? कौन करेगा? ये वही करेगा जिसने गोली चलाई है, वही गोली चलाएगा, वही इंक्वायरी करेगा कि हमने गोली नहीं चलाई। ये एक अजीब गरीब बात है। तो इसी के ऊपर अब देखिए कमीशन के सामने क्या होता है, वो भी मैटर पेंडिंग है। बहरहाल जो पीयूसीएल भी तो इसकी जांच कर रही थी, पीयूसीएल की क्या रिपोर्ट, क्या फाइंडिंग रही? अभी रिपोर्ट उनकी फाइनल हो रही है। उसमें कुछ एस्पेक्ट्स थे जिनको हमने कहा कि ये एस्पेक्ट्स आप लोग और उसमें जोड़िए, इसलिए कि वो प्रॉपरली वो नहीं हुआ, तो हो सकता है ये दोबारा जाए वहां, या जैसा भी हो टीम जाएगी फिर से। कुछ चीजें रह गई उसमें, क्योंकि मौके पे इन्होंने इजाजत दे दी कि चले जाइए, लेकिन दबाव बनाए हुए थे, तो उस दबाव की वजह से भी हो सकता है। लेकिन खैर वो कोई ऑफिशियल हमारा वो नहीं है। अभी रिपोर्ट जो है फाइनल हो रही है, बहुत सी चीजें फाइनल हो गई हैं, बस सिर्फ उसके कंक्लूजन्स क्या क्या हैं और डिमांड क्या होंगी ये फाइनल हो रही है। 1-2 रोज में वो भी फाइनल हो जाएगी, वो आपको भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया फरमान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े, तफसील बयान की कि क्या पूरा मामला है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जब अब परसों इस पे सुनवाई होगी, चूंकि रमजान करीब है और मस्जिद में तमाम जो सहूलतें हैं वो मुहैया करानी है, पुताई करानी है और सब जैसे होता था। तो बहरहाल परसों फिर हम आपसे एक बार फिर राब्ता करेंगे। फरमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की। तो ये थे फरमान अहमद नकवी साहब जो पूरी तफसील बयान कर रहे थे संभल की। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल एडवोकेट फरमान अहमद नकवी को आपने सुना, देखा। अब कल का इंतजार है कि कल अदालत क्या फैसला लेती है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्या मस्जिद अपने उसी शानो शौकत से उसमें नमाजी जाएंगे, उसमें रोजेदार जाएंगे कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो
महीना है जिसमें बंदा जो है वो अल्लाह का मेहमान होता है, तो क्या उनके लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी? जो भी होगा कल हम अपडेट करेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।